कोशिश में है कि भारतीय जो फंसे उन्हें वापस लाया जा सके। अमेरिका की टैरिफ नीति पर भी बोले और साथ ही साथ ये बताया कि नवंबर 2025 तक कुछ बड़े करार होने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर इजरायल से जुड़ी हुई है। इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा पर किया है बड़ा हमला। हमास नेताओं को निशाना बनाकर यह हवाई हमला किया गया है। जानकारी मिल रही है कि हमास चीफ को निशाने पर लेते हुए यह बड़ा हमला इजरायल की तरफ से हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली। यहां हमास चीफ खलील अल हय्या को निशाना बनाकर स्ट्राइक करने की खबर है। इजरायली हमले में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। हालांकि जो हमास चीफ है वो बच निकला इस हमले से। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले की जिम्मेदारी ली। कतर में स्वतंत्र ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ये बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है। एक तरफ तो गाजा में जो कहर बरपा रही है आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स बेंजामिन नेतन्याहू के निर्देश पर, वो तो है, लेकिन इधर भी हमास के खात्मे के लिए जो बड़ा एक्शन लिया गया है, जो बड़ा हमला किया गया है, उसकी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। 6 लोगों की मौत की खबर अब तक मिल रही है। हमास चीफ को निशाना बनाकर यह बड़ी स्ट्राइक की गई। कतर में स्वतंत्र ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हमास के ठिकानों को टारगेट कर इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में बम बरसाए हैं। 10 फाइटर जेट से दोहा में हमास के ठिकानों पर हमला किया गया। इजरायल के इस हमले में 5 हमास लीडर मारे गए हैं, लेकिन इजरायल के इस अटैक पर कतर भड़क उठा। कतर के इजरायली हमले को अपनी संप्रभुता और अखंडता पर हमला करार दिया है। कतर ने कहा कि हम सही समय पर इजरायल को जवाब देंगे। इजरायली हमले को लेकर कतर ने अमेरिका से भी बात की है। सवाल ये कि इजरायली हमले पर कतर का आखिर क्या जवाब होगा? क्या इजरायल और कतर अब टकराएंगे? क्या इजरायल एक नए मोर्चे पर अब युद्ध लड़ेगा? ये सवाल बना हुआ है। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायली अटैक की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं। इजरायल के हवाई हमले की ये तस्वीरें हमास की बर्बादी की कहानी बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि हमास के एक एक आतंकी की कब्र खोदने की पूरी तैयारी इजरायल ने कर ली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नेतन्याहू की सेना ने हमास के ठिकानों पर बम की बरसात कर गाजा को धुआं-धुआं कर दिया। इजरायल डिफेंस फोर्स ने 2 दिन में हमास के ठिकानों पर दूसरा सबसे बड़ा हमला किया। इजरायल के इस हमले में करीब 50 लोग मारे गए, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। गाजा से पहले इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में भी हमास के ठिकानों को दहला दिया। नेतन्याहू की फोर्स ने हमास के नेताओं को निशाना बनाते हुए हमास के ठिकानों पर बम बरसाए, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इजरायली हमले के बाद हमास के ठिकानों से धुआं उठ रहा था। अटैक के बाद दोहा के आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखा। बताया जा रहा है कि इजरायल की सुरक्षा एजेंसी शिन लेट ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमला इजरायल की वायुसेना द्वारा किया गया। इस ऑपरेशन में 10 से ज्यादा फाइटर जेट्स भी शामिल थे, जिनमें रडार से बचने के लिए डिजाइन किए गए अमेरिकी F-35 स्टेल्थ जेट भी थे। दावा है कि इजरायल के इस हमले में हमास के 5 नेता भी मारे गए हैं। दोहा में हमास के ठिकानों पर हमले को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री का बयान भी सामने आ गया है। नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन को स्वतंत्र अभियान बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हमास के शीर्ष आतंकवादी आकाओं के खिलाफ की कार्रवाई पूरी तरह से स्वतंत्र इजरायली अभियान था। इजरायल ने इसकी शुरुआत की, इजरायल ने इसे संचालित किया और इजरायल इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। इजरायल ने कतर में हमास के ठिकानों पर ऐसे वक्त में हमला किया है जब हमास के लीडर सीज
फायर और बंधकों की रिहाई के अमेरिकी प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक आसमान से बमों की बरसात हो गई। लेकिन इजराइल के इस हमले पर कतर भड़क उठा। हमले को कतर सरकार ने कायरतापूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। कतर की सरकार ने कहा कि यह हमला इस बात का संकेत है कि क्षेत्र में एक ऐसा ताकतवर खिलाड़ी मौजूद है जो अराजकता फैला रहा है। नेतन्याहू पूरे इलाके को अपूरणीय टकराव की ओर धकेल रहे हैं। कतर अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा। जरूरत पड़ने पर कतर उचित जवाब देने का अधिकार रखता है। एक कानूनी टीम बनाई गई है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सभी विकल्पों की समीक्षा करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के हमले को लेकर कतर के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी बात की। इस बीच अमेरिका की ओर से दावा किया गया कि कतर को पहले ही हमले की चेतावनी दी गई थी। हालांकि कतर के पीएम अल थानी ने इसे खारिज कर दिया। अल थानी ने कहा, अमेरिकी संदेश और हमले के बीच कम से कम 10 मिनट का अंतर था। जब तक संदेश हमारे अधिकारियों तक पहुंचा, तब तक धमाके शुरू हो चुके थे।